बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस ज़ैनब, आज मैं आपको उर्दू का लेक्चर लूँगी। क्लास 5 उर्दू की रीडिंग बुक सफ़र नंबर 76 आलमगीर बादशाह और शेर। आज जो है वो हम ये कहानी पढ़ेंगे। आलमगीर का असल नाम औरंगज़ेब था। वो शाहजहाँ का बेटा था और कई बातों में अपने दूसरे भाइयों पर फ़ौक़ियत रखता था। फ़ौक़ियत मतलब अहमियत। इसने अपने ज़माने के नामवर उस्ताज़ा से तालीम व तरबियत हासिल की, मतलब जो जाने पहचाने वहाँ के जो तालीम याफ्ता जो उस्ताज़ा थे उनसे तरबियत हासिल की। इसमें इसे इल्म व फ़न से ख़ास लगाव था। वो कुरान मजीद का हाफिज़ था और ख़ताती के फ़न में महारत रखता था। ख़ताती होता है मतलब जिस तरह कुरान को ना अरबिक वर्ड्स को अपने अल्फाज में कलम के साथ लिखना। वह लड़कपन ही से अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। लड़कपन मतलब बचपन से ही। सिर्फ 14 बरस की उम्र में उसने एक मस्त हाथी पर काबू पा लिया, मतलब बिपरे हुए हाथी पर काबू पा लिया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। लोहा मनवाना मतलब अपनी ताकत को बता दिया सबको कि वो कितना ताकतवर है। शहजादगी के ज़माने में इसने कई जंगों में हिस्सा लिया और ये साबित कर दिया कि इसमें सिपह सलारी और हुक्मरानी की बेमिसाल सलाहियतें मौजूद हैं। तख्ते हुकूमत पर बैठते ही आलमगीर ने बहुत से ज़ालिमाना तरीक़ों को ख़त्म किया और आवाम की बेहतरी के लिए कई काम किए। इसके अहद हुकूमत में अदल व इंसाफ का दौरा था और लोग बहुत खुशहाल थे। आलमगीर के ज़माने में इस्लामी शरीयत पर हमल हुआ और मुसलमानों को बहुत इज़्ज़त मिली। कुफ्र इस्लाम की जंग में आलमगीर की हैसियत एक ऐसे तीर की थी जो तीरों के थैलों का आखिरी तीर था। आलमगीर एक बादशाह था। वो चाहता तो ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार सकता था, मतलब वो बादशाह था तो वो चाहता तो जैसे भी मर्ज़ी अपनी आराम की ज़िंदगी गुजारता, लेकिन वो दरवेशों की तरह ज़्यादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करता था। दरवेश वो होते हैं जो अल्लाह ताला के लोग, मतलब जो अल्लाह ताला की लू में लगे रहते हैं, उनको दुनियावी किसी भी चीज़ से मोहब्बत नहीं होती सिवाय अल्लाह के। तो इसने भी वही तरीका अपनाया। इसने शाही खजानों को अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय, मतलब जो बादशाह थे उसका जो शाही खजाना था करने के बजाय कुरान की किताबत करके रोज़ी कमाई। आलमगीर एक सिफ्त ये भी था, इसमें जो है वो ये एक सिफ्त ये भी थी कि उसे अल्लाह ताला पर कामिल बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता था। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो हिम्मत नहीं हारता था। आलमगीर के एक वाक़ये से इसकी बहादुरी और अल्लाह पर पक्के भरोसे का पता चलता है। एक दिन आलमगीर सुबह सवेरे नमाज से भी पहले जंगल की सैर को निकल गया। इस वक्त सुबह की हवा दिल को बहुत प्यारी लग रही थी। इसका जी मतलब दिल चाहा कि ये हवा इसी तरह चलती रहे और वो इसी तरह सैर करता रहे। हवा की वजह से परिंदे भी बहुत खुश थे। वो दरख्तों पर बैठे अपनी खुशी का इजहार करके अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ रहे थे। इनके चहचहाने से साफ पता चलता था कि वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इनकी ये इबादत का आलमगीर के लिए इस बात का इशारा था कि ये वक्त अल्लाह की इबादत और उसे याद करने का है। आलमगीर तो पहले ही अल्लाह को याद करने वाला आदमी था, अब वो इस मौके पर क्यों कर पीछे रह सकता था। चनाचा वो जंगल का खौफ के बगैर किए किसी वक्त और इसी जगह पर नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। वो अल्लाह की याद में इस कदर खो गया, इस कदर महव हो गया कि उसे दुनिया और चीज़ों की कोई ख़बर न रही। इस वक्त आलमगीर का रुआ मतलब उसकी हर चीज़ अल्लाह ताला के ज़िक्र में, अल्लाह ताला की याद में महव थी। जब इंसान अल्लाह ताला के हजूर झुक जाता है और इसको सबसे बड़ी ताकत समझ लेता है तो इसे किसी भी किस्म का खौफ नहीं रहता और ख़ुद अल्लाह ताला भी इसकी हर तरह से जो है वो हिफाजत करते हैं। ठीक है, आगे है। हुआ यूँ कि जब आलमगीर नमाज में मशगूल हो गया, मतलब नमाज पढ़ने लगे, वो मसरूफ़ हो गया नमाज में, तो एक शेर कहीं से फिरता फराता इधर आ निकला। शायद वो बहुत भूखा था, इसलिए इसने धार कर आसमान सर पर उठा रखा था। वो इंसान की बू सूखता हुआ आलम की तरफ आया। धारा नमाज में मसरूफ़ के सबब आलमगीर को दाएं बाएं का होश नहीं था। उसे नहीं पता था कि कोई शेर वगैरह उसको, मतलब उसकी आवाज़ भी महसूस नहीं हुई। शेर ने पीछे से इस पर हमला कर दिया। आलमगीर चौंका, लेकिन वो ना तो डरा और ना घबराया। इसने फ़ौरन अपनी तलवार निकाली और एक ज़बरदस्त करके शेर को वहीं ढेर करके रख दिया। फिर इसी तरह अल्लाह की याद में खो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? आपने ये सबक सीखा कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए और आपने हर चीज़ का मालिक, हर चीज़ को अल्लाह ताला को तसव्वुर करना चाहिए और किसी भी अल्लाह ताला के खौफ के अलावा और किसी का भी खौफ नहीं रखना चाहिए और हर काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इस रीडिंग को बहुत अच्छे से करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।